क्या आपको इन सेंटेंसेस की इंग्लिश आती है? मुझे मालूम था कि उसे वह नौकरी नहीं मिलेगी। क्या आप दरवाजा बंद करेंगे? उसने कहा था कि वह अंग्रेजी पढ़ाएगा। अगर आपको इन सेंटेंसेस की इंग्लिश नहीं आती है तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, सीखते हैं कि इन सेंटेंसेस की इंग्लिश हम कैसे बनाते हैं, कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज धर्मेंद्र गौर। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद धर्मेंद्र सर। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा वुड। वुड का मतलब क्या होता है? गा, गी, गे। ऐसे ही विल की क्या है? ये सेकंड फॉर्म है। जैसे विल को हम प्रेजेंट में फ्यूचर के लिए यूज करते हैं। जैसे कि मैं उसे पढ़ाऊंगा तो आई विल टीच हिम, ठीक है, मैं उसकी मदद करूंगा, आई विल हेल्प हिम। मतलब कि हम प्रेजेंट में बोल रहे हैं फ्यूचर का कोई सेंटेंस, तब हम क्या यूज करते हैं? विल। अब इसी तरीके से वुड के भी अलग अलग यूजेस हैं। चलिए देखते हैं कि वुड को हम कहां पर यूज करते हैं, इसका गा, गी, गे का क्या मतलब है। देखिए, पहला जो यूज है कि जब हमारा पहला सेंटेंस क्या आ जाए? पास्ट का, और दूसरा सेंटेंस किसका आ जाए? फ्यूचर का, तब हम क्या यूज करते हैं? जब हम दूसरे सेंटेंस में फ्यूचर के लिए विल की जगह पे क्या यूज करेंगे? वुड। लेकिन अगर प्रेजेंट में कोई सेंटेंस फ्यूचर का बोल रहे हैं तो हम विल यूज करेंगे। लेकिन पास्ट का कोई सेंटेंस है उसको रिपीट करके बोल रहे हैं, तब हम क्या यूज करेंगे? विल की जगह पे वुड। जैसे कि उसने कहा था कि वह हमारी मदद करेगा, तो ही सेड दैट ही वुड हेल्प अस। मुझे मालूम था कि वह जीतेगा, तो आई न्यू दैट ही वुड विन। मुझे मालूम था कि उसे वह नौकरी नहीं मिलेगी, तो आई न्यू दैट ही वुड नॉट गेट दैट जॉब। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना स्वार्थी होगा, तो आई हैड नेवर थॉट दैट ही वुड बी सो सेल्फिश। अब देखिए, ये कॉन्सेप्ट जो हमने देखे, ये सेंटेंसेस देखे, वो भी एक नरेशन का ही क्या है? एक हिस्सा है। तो नरेशन का मतलब होता है एक तरह से बातचीत करना ही। तो डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। अब डायरेक्ट नरेशन में हम क्या यूज करते हैं? विल का यूज करते हैं। लेकिन वहीं पर इनडायरेक्ट नरेशन में क्या यूज होता है? वुड का यूज होता है। डायरेक्ट नरेशन का मतलब जब दो लोग, मतलब ए और बी, आपस में मान लो सपोज ये बातें कर रहे हैं, ठीक है, और ये अपने अपने सेंटेंसेस बोल रहे हैं, तो मतलब वो डायरेक्ट नरेशन है। लेकिन वही दो लोग अगर किसी तीसरे का सेंटेंस रिपीट करके बोल रहे हैं, मतलब कि ये एक खुद का सेंटेंस नहीं बोल रहा, किसी तीसरे व्यक्ति के सेंटेंस रिपीट करके सामने वाले से बोल रहा है, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट नरेशन। अब क्या होता है कि डायरेक्ट नरेशन में मैं बोलूं कि मैं आई विल टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, लेकिन यही सेंटेंस कोई मेरा सेंटेंस किसी और को रिपीट करके बोलेगा, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? चेंज। जैसे कि ही सेड आई विल टीच इंग्लिश, इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा? ही सेड दैट। अब दैट कब लगाते हैं? इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हमने एज अ दैट लगाते हैं, ठीक है। अब आई यहां पे खुद ने यूज किया है, लेकिन जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा तब वो खुद नहीं बोल रहा है, वो कोई और बोल रहा है। तो जब रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट को लगाते हैं। तो यहां पर ही है, इसलिए यहां पे क्या आया? ही। अब यहां पे विल की जगह पे क्या जाएगा? वुड। तो ही वुड टीच इंग्लिश। अगर यहां शी होता तो यहां पर भी क्या आ जाता? शी आ जाता। एक और एग्जांपल देखते हैं डायरेक्ट नरेशन में। सी सेड टू हिम आई विल बीट यू, ठीक है। अब इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा? सी टोल्ड हिम। अब देखो, सेड है तो सेड ही लगाते हैं, लेकिन सेड टू होता है तो क्या लगाते हैं हम? टोल्ड। उसके बाद इन्वर्ट कॉमा हटा के क्या लगाएंगे? दैट। उसके बाद आई यहां पे क्या है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन मतलब रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहां पे शी है, इसलिए यहां पे क्या जाएगा? शी। अब विल की जगह पे वुड बीट हिम। अब हिम क्यों आया? यहां पे यू है। अब यू जब सेकंड पर्सन, यहां पे डायरेक्ट नरेशन में सेकंड पर्सन जो होता है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है रिपोर्टिंग स्पीच का? ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहां पे हिम है, इसलिए यहां पे क्या आया? हिम आया। अगर यहां पे हर होता तो यहां पर भी क्या आता? हर आता। यू होता तो यहां पर भी क्या आता? यू। ये नरेशन का कॉन्सेप्ट ही है जो कि विल की जगह पे क्या यूज करते हैं? वुड। अगर आपको नरेशन समझ में नहीं आया तो हमारी नरेशन की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाके आप नरेशन की पूरी वीडियो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि नरेशन का यूज क्या होता है। अब देखिए कि वुड को हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं, लेकिन प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में नहीं, प्रेजेंट में ही आजकल हम क्या यूज करने लग गए हैं? वुड को पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं। जैसे क्या आप दरवाजा बंद करेंगे तो वुड यू शट द डोर प्लीज। क्या आप मुझे नमक पास करेंगे तो वुड यू पास मी द सॉल्ट। क्या आप मुझे चादरों की तय करने में मेरी मदद करेंगे? वुड यू हेल्प मी टू फोल्ड अप द बेडशीट्स। अब देखिए, नेक्स्ट यूज है कि विल और शैल की जगह पे भी प्रेजेंट टेंस में आजकल हम क्या यूज करने लग गए हैं? वुड का यूज करने लग गए मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग। वह आपकी मदद नहीं करेगा तो ही वुड नॉट हेल्प यू। मैं तुम्हें यह नौकरी छोड़ने की सलाह दूंगा तो आई वुड एडवाइज यू टू लीव दिस जॉब। वह हमें कभी धोखा नहीं देगा, वह वैसा आदमी नहीं है। ही वुड नेवर डिसीव अस, ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन।
अब ये कुछ सेंटेंसेस हैं, इन्हें फटाफट आपको क्या करना है, कमेंट करके आंसर देना है। मुझे लगा वह कभी नहीं आएगा, मैंने सोचा आप मेरा फोन नहीं उठाएंगे, मैं जानता था वह आपकी मदद नहीं करेगा। तो इन सेंटेंसेस की इंग्लिश फटाफट ट्रांसलेट करके कमेंट करके मुझे भेजिए। आई होप कि आपको वुड का यूज समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन सारे सेंटेंसेस की पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड करके आप अपने नोट्स मेंटेन कर सकते हैं। थैंक यू।